खबर बहुत बड़ी है दोस्तों। अरब देशों ने गजा के पुनर्निर्माण को लेकर एक बड़ी योजना पेश की है। बड़ी बात यह है दोस्तों कि इसमें 5 साल लगने वाले हैं, पुनर्निर्माण में 5 साल लगने वाले हैं और इसमें खर्च होने वाले हैं 53 अरब डॉलर्स। इस रकम को देखिए दोस्तों, 53 अरब डॉलर्स। मगर यहां पर कई पेच हैं। सबसे बड़ा पेच हमास। जी हां दोस्तों, हमास को लेकर इस वक्त अरब देशों और ट्रंप में जबरदस्त मतभेद हैं। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। इस वक्त अरब देशों के अंदर दो ऐसे देश हैं जो दोहरे मापदंड अपना रहे हैं, जो अमेरिका का पिछलग्गू बनकर इस योजना को तहस नहस कर देना चाहते हैं। क्या है योजना? ट्रंप किस तरह से अड़ंगा डालना चाहते हैं? इन तमाम चीजों को जानना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों। मगर सबसे पहले मैं आपको सरल शब्दों में बता रहा हूं कि ये योजना क्या है। योजना क्या है उससे पहले जानिए दोस्तों खबर क्या है। जी हां, 5 अरब देशों की बैठक होती है। खास बात यह है कि इसमें दो ऐसे देश हैं जिनके राष्ट्राध्यक्ष, जिनके राष्ट्र प्रमुख नहीं आते हैं। वो अपने विदेश मंत्रियों को भेजते हैं। इसका मतलब नियत में खोट है। कौन से वो देश हैं, कुछ देर बाद हम उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले खबर क्या है दोस्तों आपके स्क्रीन पर। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ने कहा कि उनकी योजना को अरब लीग ने स्वीकार कर लिया है। ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट के मुताबिक 5 साल की योजना पेश की गई है, जिसमें 53 अरब डॉलर्स खर्च करने की बात है। इस योजना के तहत सभी फलस्तीनी अपने जमीन पर ही रहेंगे। अहम बात क्या है दोस्तों, जो योजना ट्रंप पेश करते हैं उसके अंतर्गत तमाम फलस्तीनियों को गजा से हटा दिया जाएगा। मगर यहां इस योजना में कहा जा रहा है कि तमाम फलस्तीनी जो है वो अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे। वो अपनी आंखों के सामने अपने घर के पुनर्निर्माण को देखेंगे, उसका मुआयना खुद करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं आत्मसम्मान की बात अरब देशों का प्रस्ताव कर रहा है। आगे इस समिट में शामिल होने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय, बहरीन के किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी, कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा खालिद अल हमाद अल सबा, सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान और यूएई के उपराष्ट्रपति शेख मंसूर बिन जायद अल नहान पहुंचे थे। इसके अलावा लेबनान, सीरिया, इराक, सूडान और लीबिया के राष्ट्रपति भी आए थे। आपको गौर करना पड़ेगा दोस्तों, यहां दो ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने विदेश मंत्री और उपराष्ट्रपति को भेजा है, जिससे पता चल रहा है कि इनकी नीयत क्या है। इस वक्त कई जानकार कह रहे हैं कि ये दोनों देश जो हैं कहीं ना कहीं अमेरिका के पिछलग्गू हैं, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। बड़ा सवाल दोस्तों आपके सामने ये है, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और ये हैं यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहन, इस समिट में क्यों नहीं आए? जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर ये लोग इस समिट में नहीं पहुंचे हैं तो इससे पता चलता है कि नीयत क्या है, इससे पता चलता है कि ये क्या सोच रहे हैं। इससे यह भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो अमेरिका के पिछलग्गू हैं। और कई जानकार इन दोनों की गैर मौजूदगी पे गंभीर सवाल उठा रहे हैं। सरल शब्दों में दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा, बीबीसी ने बाकायदा लेखा जोखा पेश किया है प्लान का। वो प्लान क्या है एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। ड्राफ्ट दस्तावेज के मुताबिक ये 5 साल की योजना है। पहले 6 महीने में मलबा हटाने का काम होगा। 3 अरब डॉलर्स की लागत से अस्थायी घर बनेंगे। 2 चरणों में 4 लाख घर बनाने की योजना है। गजा का प्रबंधन स्वतंत्र फलस्तीनी निकाय देखेगा। यानी कि पूरी तरह से यहां पर जब पुनर्निर्माण होगा तो फलस्तीनी लोग ही इस पुनर्निर्माण को देखेंगे। मगर आपको याद है दोस्तों, ट्रंप का जो पूरा प्लान है उसमें इस्राएल की एक बहुत बड़ी भूमिका है और आप जानते हैं कि आम फलस्तीनी इसे स्वीकार नहीं करने वाला है। उल्टा आपको याद होगा, ट्रंप ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेनरेटेड वीडियो जारी किया था और वो इतना वाहियात वीडियो था दोस्तों, उसके अंदर बताया गया था कि गजा के बीचेस पर, वहां पर अधनंगा ट्रंप और अधनंगा बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो पड़ा हुआ है बीच पर। वहां पर इलॉन मस्क ट्रंप का सलाहकार खाना खा रहा है। और यही नहीं, बाकायदा दिखाया गया था ट्रंप जो है वो फलस्तीनी औरतों के साथ नाच रहे हैं। फर्क यह है कि उन फलस्तीनी औरतों की दाढ़ी थी। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए भी पुनर्निर्माण की बात तो की जा रही थी, मगर आम फलस्तीनी का मजाक बनाया जा रहा था। आपको वीडियो याद है या आप भूल गए? देखिए क्या था वो वीडियो।
set you free, bringing the light for all to see. No more tunnels, no more fear. Trump Gaza is finally here. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new light. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza #1. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new light. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza #1. दोस्तों, इस वक्त कई बुनियादी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी बात, अमेरिका ने इस प्रस्ताव का विरोध कर दिया है। यहां पर साफ सी बात है, अमेरिका ने अपने ईगो, अपने अहम पर इस बात को ले लिया है। अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि इस योजना में सिर्फ वही एक अहम भूमिका निभाने वाला है। और उससे भी बड़ा सवाल, जिस 53 अरब डॉलर्स की बात की जा रही है, क्या अरब देशों के पास ये पैसा है? और अगर ये पैसा है तो दो देशों के पास है। कौन से दो देश? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरब, जिन्होंने अपने उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री को भेजा। तो बड़ा प्रश्न, जो दो देश 53 अरब डॉलर्स दे सकते हैं, उन्हीं के राष्ट्राध्यक्ष, उन्हीं के राष्ट्र प्रमुख गैर मौजूद नहीं थे। और इसीलिए अरब देशों के इस प्रस्ताव पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, अमेरिका ने इसका विरोध किया है और अमेरिका के क्या तर्क हैं उस पर भी गौर करने की जरूरत है। CNN के मुताबिक अमेरिका का विरोध कुछ इस तरह से है। दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के ब्रायन ह्यूज इस मुद्दे पर क्या कहते हैं, उस पर गौर कीजिए। अभी का प्रस्ताव इस हकीकत को नजरअंदाज करता है कि गजा इस समय रहने लायक नहीं है और वहां के लोग मलबे और बिना फटे विस्फोटकों के बीच इंसानियत भरी जिंदगी नहीं जी सकते। राष्ट्रपति ट्रंप अपने उस विजन पर कायम हैं जिसमें गजा को हमास से मुक्त कर दोबारा बसाया जाए। हम आगे की बातचीत के लिए उत्सुक हैं ताकि इस क्षेत्र में शांति और खुशहाली लाई जा सके। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अमेरिका के रुख में जबरदस्त विरोधाभास, यानी कि दाएं हाथ को नहीं पता कि बायां हाथ क्या कह रहा है। एक तरफ ट्रंप जो है हमास को नेस्तनाबूद करने की बात करते हैं, सही सुन रहे हैं आप, हमास के बारे में वो कह रहे हैं कि हम तुम्हें तबाह कर देंगे। उनका जो ट्रूथ सोशल मीडिया अकाउंट है उसमें उन्होंने एक लंबा चौड़ा बयान दिया है और उसमें कहा है कि हम हमास को नेस्तनाबूद कर देंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। मगर जैसा कि अब मैं आपको सुनाने वाला हूं, अमेरिकी सरकार की प्रवक्ता यह बता रही है कि हमास के साथ हमारी बातचीत हो रही है। तो ये दोहरे मापदंड क्यों? इस तरह का असमंजस, इस तरह का कंफ्यूजन क्यों? एक तरफ आप कहते हैं कि हमास को हम तबाह कर देना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। सुनिए अमेरिकी सरकार की प्रवक्ता कह क्या रही है। The negotiations that you're referring to, first of all, the special envoy who's engaged in those negotiations does have the authority to talk to anyone. Israel was consulted on this matter. And look, dialogue and talking to people around the world to do what's in the best interest of the American people is something that the president has proven is what he believes is good faith effort to do what's right for the American people. Is it just about the hostages, or are they also talking about the president's plan to take over Gaza? These are ongoing talks and discussions. I am not going to detail them here. There are American lives at stake. I would defer you to the Department of State for further details, but I'm not going to get into those talks here. तो हमास एक ऐसा मुद्दा है जो दोनों पक्षों में जबरदस्त गतिरोध जो है उसका सबब बना हुआ है। हालांकि आपने गौर किया होगा कि अरब देशों का जो प्लान है उसमें हमास का जिक्र नहीं किया जा रहा है, उसमें स्वतंत्र फलस्तीनी निकाय का जिक्र किया जा रहा है जो इस पूरे पुनर्निर्माण कार्य का मुआयना करेगी। यानी कि ये जो रिकंस्ट्रक्शन होगा उस पर निगाह इस स्वतंत्र फलस्तीनी ऑर्गेनाइजेशन की होगी। फलस्तीन को लेकर क्या मतभेद हैं, किस तरह से मामला पेचीदा हुआ है और इसको लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल क्या कहता है, इस पर गौर कीजिए दोस्तों। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, सऊदी अरब और कतर मिस्र की योजना के साथ हैं, लेकिन युद्ध के बाद गजा में बाकी फलस्तीनियों की तरह हमास की राजनीतिक भूमिका के हिमायती हैं।
दोनों ये चाहते हैं कि हमास हथियार छोड़ दे, लेकिन राजनीतिक भूमिका से बाहर नहीं किया जाए। वहीं यूएई चाहता है कि हमास गजा से पूरी तरह बाहर हो। अमेरिका ने हमास को आतंकवादी समूह की लिस्ट में रखा है। यूएई गजा की सुरक्षा को लेकर अरब देशों से सैनिक भेजे जाने का भी विरोधी रहा है। तो एक तरफ यूएई और सऊदी अरब में मतभेद है हमास को लेकर, मगर बड़ा प्रश्न मिस्र इस बारे में क्या कह रहा है, और इस बारे में वॉल स्ट्रीट जर्नल का क्या कहना है आपकी स्क्रीन पर। वॉल स्ट्रीट जर्नल से मिस्र के अधिकारियों ने कहा, मिस्र चाहता है कि हमास के साथ अन्य फलस्तीनी गुट मिसाइल और रॉकेट जमा कर दें, क्योंकि इनका इस्तेमाल इसराइल पर हमले में किया जा सकता है। ये सारे हथियार फलस्तीनी स्टेट बनने तक मिस्र या यूरोपियन यूनियन की निगरानी में रहेंगे। लेकिन हमास के सीनियर वार्ताकार खलील अल हया ने इससे साफ इनकार कर दिया है। यूएई गजा के पुनर्निर्माण में अहम भूमिका निभा सकता है, लेकिन हमास के रहते ऐसा नहीं करेगा। बात यहां नहीं रुकती। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता ब्रायन ह्यूज ने भी हमास के बारे में स्पष्ट कर दिया है कि इस पूरे मामले में हमास की कोई भूमिका नहीं हो सकती। यानी कि हमास एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है। मगर अजीबोगरीब बात यह है दोस्तों कि एक तरफ आप हमास को आतंकवादी संगठन बताते हैं, मगर दूसरी तरफ उसके साथ बातचीत भी कर रहे हैं। एक तरफ उसे नेस्तनाबूद करने की बात करते हैं, मगर दूसरी तरफ आप उनके साथ बातचीत भी कर रहे हैं। यह अपने आप में काफी असमंजस पैदा कर रहा है। यह बात स्पष्ट है दोस्तों कि गजा के पुनर्निर्माण और आम फलस्तीनी को दोबारा बसाए जाने को लेकर ट्रंप पूरी तरह से गैर संजीदा इनसिंसियर हैं, क्योंकि एक दिन वो कुछ और कहते हैं और अगले दिन कुछ और ऐसे में उन पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मामला बहुत पेचीदा है दोस्तों। इस वक्त दूसरे चरण की बातचीत शुरू भी नहीं हुई है और इसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू इस मामले में लगातार धमकी दे रहे हैं और साफ सी बात है, इस पूरी प्रक्रिया को वो किसी भी तरह से नेस्तनाबूद कर देना चाहते हैं पूरी प्रक्रिया बिखर जाए, ताकि घरेलू स्तर पर उनका जो विरोध हो रहा है उससे लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। और इसके लिए वो आम इस्राएली की जान के साथ भी खेल सकते हैं। उन्होंने इसे बार बार प्रमाणित किया है। मामला पेचीदा है दोस्तों, मगर हम यही उम्मीद करते हैं कि इस मामले का समाधान जल्द निकले, क्योंकि अगर मामला बद से बदतर होता है और ऐसा ट्रंप के तेवरों और बेंजामिन नेतन्याहू के तेवरों से साफ हो रहा है, तो हालात आने वाले दिनों में और खराब हो जाएंगे। दुनिया एक खतरनाक मोड़ की तरफ पहुंच जाएगी। और ताज्जुब नहीं होना चाहिए, जिस विश्व युद्ध 3 यानी वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर ट्रंप ने जेलेंस्की को ताना दिया था, कहीं वो वर्ल्ड वॉर 3 की या वर्ल्ड वॉर 3 की नींव मध्य पूर्व में तो नहीं रखी जा रही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।